क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके मन में कोई गहरी बात आती है, कोई सच्चाई जो आपको भीतर तक हिला देती है, तो आप उसे कैसे संभाल कर रखते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो समय के साथ खो ना जाए। आज के युग में हमारे पास कागज है, कंप्यूटर है, फोन है, लेकिन 2500 साल पहले जब कोई महान सत्य इस धरती पर आया था तो उसे बचाने का केवल एक ही तरीका था, मानवीय स्मृति। और यही वो कहानी है जो आज हम सुनने जा रहे हैं। मैं अक्षय हूं और आपका स्वागत है सोलफुल स्टोरीज बाय अक्षय में। यहाँ हम उन कहानियों को खोजते हैं जो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में गहरे अर्थ लेकर आती हैं। आज की कहानी है त्रिपिटक के वास्तविक इतिहास की, 2500 वर्षों के संघर्ष और साधना की। ये केवल किताबों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगाकर एक सत्य को बचाया। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जानना चाहते हैं कि सच्चाई कैसे समय की आंधियों में टिकी रहती है, कैसे एक विचार पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पहुंचता है, तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। क्योंकि त्रिपिटक की कहानी सिर्फ बौद्ध धर्म की कहानी नहीं है, ये मानवता की उस शक्ति की कहानी है जो सत्य को जीवित रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुशीनगर में एक शाल के पेड़ के नीचे जब गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके शिष्यों के सामने एक भयानक सवाल खड़ा हो गया। 45 साल तक जो ज्ञान उन्होंने बांटा था, जो सत्य उन्होंने जी कर दिखाया था, वो कैसे बचेगा? उस समय ना कोई प्रिंटिंग प्रेस था, ना कागज था, ना कलम थी, केवल मानवीय स्मृति थी, और वो भी कितनी भरोसेमंद हो सकती थी। उस रात कुशीनगर में एक अजीब सा मंजर था। कुछ भिक्षु रो रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत बैठे थे, कुछ अपने बालों को नोच रहे थे। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि सुभद्र नामक एक भिक्षु ने कहा था, अब हमें महाश्रमण से छुटकारा मिल गया है, अब हम जो चाहेंगे करेंगे। ये सुनकर महाकश्यप के दिल में एक डर बैठ गया। क्या यही होगा बुद्ध की शिक्षाओं का? महाकश्यप, जो बुद्ध के सबसे वरिष्ठ शिष्य थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक संकट था। उन्होंने राजगृह के पास सप्तपर्णी गुफा में 500 अरहत भिक्षुओं को इकट्ठा किया। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। सोचिए उस दृश्य को, 500 लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगाया था, एक गुफा में बैठे हैं। गुफा के बाहर बारिश हो रही है, अंदर दियों की टिमटिमाती रोशनी में ये लोग बैठे हैं। उनके सामने एक असंभव काम है, 40-45 साल की शिक्षाओं को बिना एक शब्द खोए याद रखना। आज हम अपना फोन नंबर भी भूल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को हजारों पन्नों की बातें याद रखनी थी। आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे और 25 साल तक उनके साथ रहे थे, उन्हें सुत्त पिटक का जिम्मा दिया गया। उपाली, जो संघ के नियमों के विशेषज्ञ थे, उन्हें विनय पिटक संभालना था। और महाकश्यप खुद अभिधम्म पिटक के लिए जिम्मेदार बने। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात हुई। आनंद को शुरू में इस सभा में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वे अभी तक अरहत नहीं बने थे। सोचिए, जो व्यक्ति बुद्ध के सबसे करीब था, जिसने उनकी हर बात सुनी थी, उसे बाहर रखा जा रहा था। लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात भर ध्यान किया और सुबह तक अरहत बन गए। ये दिखाता है कि सत्य को बचाने के लिए कितना संकल्प चाहिए। उस रात आनंद के साथ जो हुआ था वो अपने आप में एक कहानी है। वे जानते थे कि अगर वे संगीति में शामिल नहीं हुए तो बुद्ध की बहुत सी बातें हमेशा के लिए खो जाएंगी। उन्होंने अपने मन से सारे सांसारिक विचार निकाले, सारी चिंताएं छोड़ी और केवल एक ही लक्ष्य रखा, अरहत बनना। और जब सुबह हुई तो वे वही व्यक्ति नहीं थे जो रात को सोए थे, वे पूर्ण रूप से जागृत हो गए थे। 7 महीने तक ये संगीति चली। 7 महीने तक हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इन लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को दोहराया, जांचा, परखा। कोई भी बात तब तक स्वीकार नहीं की जाती थी जब तक सभी 500 भिक्षु उस पर सहमत ना हो जाएं। ये था लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप। इन 7 महीनों में जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। हर दिन आनंद खड़े होते और कहते, एवं में सुतम, यानी मैंने ये सुना है। फिर वे बुद्ध के किसी प्रवचन को हूबहू दोहराते। उनकी आवाज में वही गंभीरता होती जो बुद्ध की आवाज में थी। उनके शब्दों में वही करुणा होती जो बुद्ध के शब्दों में थी। ये केवल याददाश्त का प्रदर्शन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक अनुभव था। जब उपाली विनय पिटक सुनाते तो लगता था जैसे बुद्ध खुद संघ के नियम बता रहे हों। वे हर नियम के पीछे की कहानी बताते, हर नियम का कारण समझाते। वे बताते कि कैसे कोई भिक्षु गलती करता था और बुद्ध उसे सुधारने के लिए नियम बनाते थे। ये केवल कानून की किताब नहीं थी, ये मानवीय कमजोरियों और उनसे निपटने की गाइड थी। इस तरह त्रिपिटक का जन्म हुआ।
त्रि यानी तीन, पिटक यानी टोकरी। 3 टोकरियों में बांटी गई ज्ञान की संपदा। सूत्र पिटक में बुद्ध के प्रवचन, विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्ब पिटक में दर्शन की गहरी बातें। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। इन शिक्षाओं को आगे कैसे पहुंचाया जाए। उस समय लिखने की कला बहुत कम लोग जानते थे और वो भी बहुत महंगी थी। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा ही एकमात्र रास्ता था। कल्पना कीजिए उन भिक्षुओं की जो दिन रात इन सूत्रों को दोहराते रहते थे। वो चलते समय भी मंत्र की तरह इन्हें जपते रहते थे, खाना खाते समय भी, सोने से पहले भी। ये केवल याददाश्त का खेल नहीं था, ये एक आध्यात्मिक साधना थी। हर भिक्षु अपने आप में एक जीवित पुस्तकालय था। उन दिनों भिक्षुओं के पास कोई घड़ी नहीं होती थी, लेकिन वे सूर्य की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते थे। सुबह उठकर वो पहले त्रिपिटक का पाठ करते, फिर भिक्षाटन पर जाते। दोपहर में फिर पाठ, शाम को फिर पाठ। रात को सोने से पहले भी वे इन सूत्रों को मन में दोहराते हुए सोते थे। ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया था। 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई वैशाली में। इस बार समस्या अलग थी। कुछ भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे। वे कहते थे कि समय बदल गया है, नियम भी बदलने चाहिए। वे चाहते थे कि भिक्षु सोना चांदी रख सकें, शाम को खाना खा सकें, नमक अलग से रख सकें। लेकिन वरिष्ठ भिक्षुओं ने कहा कि सत्य कभी नहीं बदलता। ये संघर्ष आज भी हमारे जीवन में दिखता है। कब परंपरा को बचाना है और कब बदलाव को अपनाना है। वैशाली की ये संगीति 8 महीने चली। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों तरफ के भिक्षु त्रिपिटक का ही हवाला देते थे। एक तरफ वाले कहते थे कि बुद्ध ने कहा था कि समय के साथ नियम बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ वाले कहते थे कि बुद्ध ने कहा था कि धर्म अपरिवर्तनीय है। यह दिखाता है कि किसी भी ग्रंथ की व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। फिर आया अशोक का समय। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई। अशोक एक राजा था जो युद्ध के बाद शांति की तलाश में था। कलिंग युद्ध के बाद जब उसने रणभूमि में लाखों लाशें देखी तो उसका दिल बदल गया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और त्रिपिटक को फैलाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अशोक की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। वो एक क्रूर राजा था जो अपने भाइयों को मारकर राजा बना था। लेकिन जब उसने त्रिपिटक पढ़ा, बुद्ध की शिक्षाओं को समझा, तो वो पूरी तरह बदल गया। उसने अहिंसा को अपनाया, दया को अपनाया, करुणा को अपनाया। ये दिखाता है कि त्रिपिटक में कितनी शक्ति है कि वो एक क्रूर राजा को संत बना सकता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा त्रिपिटक के साथ। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। महेंद्र और संघमित्रा के साथ बहुत से भिक्षु और भिक्षुणियां गईं। वे अपने साथ बुद्ध के बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए। ये शाखा आज भी श्रीलंका में अनुराधापुर में मौजूद है। यहाँ एक अद्भुत बात हुई। श्रीलंका में पहली बार त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। ये ईसा पूर्व 1ली सदी की बात है। 400 साल तक केवल स्मृति में रहने के बाद आखिरकार ये लिखित रूप में आया। श्रीलंका के भिक्षुओं ने महसूस किया कि अकाल और युद्ध के कारण बहुत से विद्वान भिक्षु मर रहे हैं। अगर त्रिपिटक को नहीं लिखा गया तो ये हमेशा के लिए खो जाएगा। ताड़ के पत्तों पर लिखना कोई आसान काम नहीं था। पहले पत्तों को सुखाया जाता था, फिर उन्हें चिकना किया जाता था, फिर एक नुकीली सुई से अक्षर खोदे जाते थे। इसके बाद उन खुदे हुए अक्षरों में स्याही भरी जाती थी। एक पन्ना बनाने में कई घंटे लगते थे। पूरा त्रिपिटक लिखने में कई साल लगे होंगे। लेकिन भारत में स्थिति अलग थी। यहाँ बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में त्रिपिटक की पढ़ाई होती रही, लेकिन आम लोगों से इसका संपर्क टूटता गया। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 छात्र पढ़ते थे। यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे त्रिपिटक पढ़ने। चीन से हुएनत्सांग आया, इत्सिंग आया। वे सब त्रिपिटक की प्रतियां अपने साथ ले गए। इस तरह त्रिपिटक चीन, जापान, कोरिया तक पहुंचा। फिर आए मुस्लिम आक्रमणकारी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। हजारों पांडुलिपियां राख हो गईं। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। हजारों साल का ज्ञान कुछ दिनों में राख हो गया। लगा कि त्रिपिटक का भारत से नाता हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन सत्य का अपना तरीका होता है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया में यह जीवित रहा। उन अंधेरे दिनों में भी कुछ भिक्षु थे जिन्होंने त्रिपिटक को बचाया। वे जंगलों में छुप गए, गुफाओं में रहे, लेकिन त्रिपिटक का पाठ जारी रखा। म्यांमार के जंगलों में आज भी ऐसे भिक्षु मिलते हैं जो पूरा त्रिपिटक कंठस्थ जानते हैं। यह उन अज्ञात योद्धाओं की देन है जिन्होंने सबसे कठिन समय में सत्य को बचाया। 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने श्रीलंका में त्रिपिटक को देखा।
उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण धार्मिक किताब नहीं है, यह मानव चेतना का एक खजाना है। मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने इसका अनुवाद शुरू किया। पहली बार त्रिपिटक यूरोप की भाषाओं में आया। जब पश्चिमी दुनिया ने त्रिपिटक पढ़ा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि 2500 साल पहले बुद्ध ने जो बातें कही थीं, वे आज के मनोविज्ञान से मेल खाती हैं। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, और आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ बदलता रहता है, और आज की क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर ने त्रिपिटक को फिर से भारत लाया। उन्होंने समझा कि ये केवल धर्म नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मार्ग है। उन्होंने देखा कि त्रिपिटक में जाति पाति का कोई भेद नहीं है, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। यहाँ केवल एक ही बात मायने रखती है, आपका आचरण। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्रिपिटक का अध्ययन किया। वे कहते थे कि बुद्ध ने जो कहा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखकर त्रिपिटक को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म दिलाया और त्रिपिटक से जोड़ा। आज 21वीं सदी में त्रिपिटक डिजिटल रूप में उपलब्ध है। आप अपने फोन पर इसे पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर इसके अनुवाद दर्जनों भाषाओं में मिलते हैं। लेकिन क्या ये वही त्रिपिटक है जो 2500 साल पहले राजगृह की गुफा में संकलित हुआ था? यहाँ एक गहरी बात है। त्रिपिटक केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। हर पीढ़ी ने इसे अपने तरीके से समझा है, अपने जीवन में उतारा है। श्रीलंका के भिक्षुओं ने इसे एक तरह से संभाला, तिब्बती लामाओं ने दूसरे तरह से, जापानी ज़ेन मास्टरों ने तीसरे तरह से, चीनी भिक्षुओं ने इसे ताओ धर्म के साथ मिलाया, जापानियों ने शिंटो के साथ। लेकिन मूल सत्य वही रहा है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। आज जब हमारी नौकरी चली जाती है तो हमें दुख होता है। जब हमारा रिश्ता टूटता है तो हमें दुख होता है। जब हमारी सेहत खराब होती है तो हमें दुख होता है। ये दुख वही है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। आज जब हम तनाव में हैं, जब हमारा मन अशांत है, जब हमें लगता है कि जीवन में कुछ गलत है, तो त्रिपिटक के पास वही उत्तर है जो बुद्ध ने दिए थे। विपश्यना ध्यान जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो त्रिपिटक से ही आया है। आज अमेरिका और यूरोप में लाखों लोग विपश्यना करते हैं। सचेतनता या माइंडफुलनेस, जिसे आज मनोवैज्ञानिक इलाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी त्रिपिटक की देन है। आज के डॉक्टर अवसाद और चिंता के मरीजों को माइंडफुलनेस सिखाते हैं। ये वही तकनीक है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाई थी। करुणा और मित्रता की शिक्षा जो आज की हिंसक दुनिया में बहुत जरूरी है, वो भी त्रिपिटक में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपिटक हमें सिखाता है कि सत्य को कैसे जीवित रखा जाए। उन 500 भिक्षुओं ने जो किया था वो केवल किताब बनाना नहीं था, वे एक ऐसी परंपरा बना रहे थे जो हजारों साल तक चले। वे जानते थे कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में जीवित रहता है। आज हमारे पास भी कुछ सत्य हैं, कुछ मूल्य हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। त्रिपिटक की कहानी हमें सिखाती है कि ये कैसे किया जाए। केवल किताबों में लिखना काफी नहीं है, उसे जीना भी पड़ता है। केवल बातें करना काफी नहीं है, उदाहरण भी देना पड़ता है। जब आनंद ने सुत्त पिटक सुनाया था तो वे केवल शब्द नहीं दोहरा रहे थे, वे बुद्ध की आवाज को जीवित रख रहे थे। जब उपाली ने विनय पिटक बताया था तो वे केवल नियम नहीं बता रहे थे, वे एक जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे थे। जब महाकश्यप ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया था तो वे केवल दर्शन नहीं बता रहे थे, वे चेतना के रहस्यों को उजागर कर रहे थे। यही कारण है कि त्रिपिटक आज भी जीवित है। ये केवल एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा है। हर दिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति त्रिपिटक पढ़कर अपने जीवन में शांति पाता है, अपने दुखों का समाधान खोजता है। कोई अपने गुस्से को काबू करना सीखता है, कोई अपनी चिंता से मुक्त होना सीखता है। म्यांमार के जंगलों में आज भी भिक्षु त्रिपिटक को कंठस्थ करते हैं। वे सुबह 4 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, फिर त्रिपिटक का पाठ करते हैं। श्रीलंका के मंदिरों में आज भी इसका पाठ होता है। हर पूर्णिमा की रात को भिक्षु और भिक्षुणियां मिलकर त्रिपिटक का सामूहिक पाठ करते हैं। तिब्बत के मठों में आज भी इस पर बहस होती है। लामा लोग घंटों बैठकर त्रिपिटक के किसी सूत्र पर चर्चा करते हैं। ये सब उन 500 भिक्षुओं की देन है जिन्होंने 2500 साल पहले एक गुफा में बैठकर फैसला किया था कि सत्य को मरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ा, अपने आराम को त्यागा, अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी।
त्रिपिटक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य का कोई मालिक नहीं होता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी शिक्षा है इसलिए केवल मेरे नाम से चलनी चाहिए। उन्होंने कहा था अप्पदीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने कहा था कि जो भी इसमें सत्य लगे उसे अपनाओ, बाकी को छोड़ दो। ये कितना उदार दृष्टिकोण था। यही कारण है कि त्रिपिटक अलग अलग देशों में अलग अलग रूप ले सका। चीन में ये ताओ धर्म के साथ मिला, जापान में शिंतो के साथ, तिब्बत में बौद्ध धर्म के साथ, लेकिन मूल सत्य वही रहा, करुणा वही रही, प्रेम वही रहा, शांति वही रही। आज जब हम त्रिपिटक पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केवल एक किताब नहीं है। ये उन हजारों लोगों की तपस्या का फल है जिन्होंने इसे जीवित रखा। ये उन भिक्षुओं की साधना है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसे याद रखने में लगाया। ये उन राजाओं का योगदान है जिन्होंने इसे फैलाने में मदद की। ये उन अनुवादकों की मेहनत है जिन्होंने इसे दूसरी भाषाओं में पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, ये उन साधारण लोगों की श्रद्धा है जिन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। क्योंकि कोई भी ग्रंथ तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक लोग इसे अपने दिल में न बसाएं। त्रिपिटक आज भी जीवित है क्योंकि लोग इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, इसे जीते हैं। त्रिपिटक का ये इतिहास हमें एक गहरी सीख देता है। सत्य को बचाना केवल किताबों में लिखने से नहीं होता, उसे जीना पड़ता है, उसे अपने आचरण में लाना पड़ता है, उसे दूसरों तक पहुंचाना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। उन 500 भिक्षुओं ने अपना पूरा जीवन त्रिपिटक को बचाने में लगाया। उन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, आराम को छोड़ा, लेकिन बदले में उन्होंने मानवता को एक अनमोल खजाना दिया। आज जब कोई व्यक्ति ध्यान करके शांति पाता है तो वो उन भिक्षुओं की देन है। जब कोई व्यक्ति करुणा सीखकर दूसरों की मदद करता है तो वो उनकी देन है। आज जब हम अपने जीवन में परेशान हैं, जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो त्रिपिटक हमारे पास है। जब हमें लगता है कि दुनिया में बहुत अन्याय है, तो त्रिपिटक में करुणा का मार्ग है। जब हमें लगता है कि मन शांत नहीं है, तो त्रिपिटक में ध्यान की विधि है। जब हमें लगता है कि रिश्ते में कलह है, तो त्रिपिटक में प्रेम का रास्ता है। ये सब उन लोगों की देन है जिन्होंने 2500 साल पहले फैसला किया था कि सत्य को मरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपनी स्मृति को मंदिर बनाया, अपने मन को पुस्तकालय बनाया, अपने जीवन को त्रिपिटक का जीवंत रूप बनाया। वो जानते थे कि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए ये काम कर रहे हैं। त्रिपिटक की ये कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी जारी है। हर दिन कोई न कोई व्यक्ति त्रिपिटक से प्रेरणा लेता है, अपने जीवन को बदलता है, दूसरों की मदद करता है। यह परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक इस धरती पर दुख है और दुख से मुक्ति की चाह है। तो जब आप अगली बार कोई पुरानी किताब देखें, कोई पुरानी परंपरा देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितने लोगों का त्याग है, कितने लोगों की साधना है। त्रिपिटक की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य अमर है, लेकिन उसे अमर बनाने के लिए नश्वर इंसानों को अपना सब कुछ देना पड़ता है। यही है त्रिपिटक का वास्तविक इतिहास, 2500 वर्षों का संघर्ष और साधना। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सत्य कभी नहीं मरता, बस उसे जीवित रखने वाले चाहिए। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी बात है, कोई सच्चाई है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, अगर इसने आपके मन में कोई सवाल जगाया है, कोई विचार दिया है, तो कृपया इसे आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, अपने परिवार के साथ बांटिए, क्योंकि सत्य तभी जीवित रहता है जब वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता रहता है। यही तो करते थे वे भिक्षु, एक से दूसरे तक सत्य पहुंचाते रहते थे। और हाँ, अपने विचार भी साझा कीजिए। बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, आपके जीवन में क्या बदलाव लाया। क्योंकि जब हम अपने अनुभव बांटते हैं तो वो कहानी और भी जीवंत हो जाती है। हो सकता है आपका अनुभव किसी और के काम आ जाए। आपका परिवार पूरी तरह से एक शानदार जीवन जी रहा है।